भादों की अमावस को रानी सती दादी की धोख मारी जाती है। उस दिन हमें रानी सती के मंदिर में रोली, मूली, प्रसाद, जल, फूल, रोली, चावल, मेहंदी, काजल, चूड़ी, लड्डू, नारियल, दक्षिणा, चुनरी ये रानी सती जी के चढ़ाई जाती है। प्रसाद में 2 पूड़े, खीर ये सारी चीज़ दीवा चसा के रानी सती के आगे रख के सारी चीज़ धोख मारे, सारी चीज़ से 7 रोली के टिक्के काटे, 7 मेहंदी के टिक्के काटे, सथिया बनावे और रानी सती के आगे धोख मारे। बोल रानी सती दादी की जय। दादी रानी सती की कहानी इस प्रकार है। दूसरी सतियां की तरह रानी सती भी अपने जीवन में कोई सुख को देखा, कोई ब्याह का कोई आनंद नहीं उठाया। ब्याह के फेरे हुए थे, मुकलावा हो गया, विदा होते ही सती हो गई। मंगसिर मास कृष्ण मंगलवार के दिन रानी सती हुई थी। इनके जीवन का वृत्तांत इस प्रकार है। श्री रानी जी सती का पूरा नाम नारायणी बाई था। उनके ससुरे का नाम सेठ जाली राम था और सेठ जाली राम जी गर्ग गोत्र के अग्रवाल थे। उनकी जन्मभूमि दिल्ली थी, पर हिसार के नवाब जय दीवान पद पाने के कारण सेठ जाली राम हिसार के निवासी थे। सेठ जाली राम की ख्याति सुनकर और यश सुनकर झड़चंद बहुत खुश हुए। सेठ जी ने अपना राज दीवान बना लिया और सारा राजकाज उनको दे दिया। सेठ जाली राम जी का मान और यश दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता गया। सारी प्रजा उनके राजकाज से खुश थी। नवाब भी उनको बहुत मानते थे। सेठ जाली राम के 2 पुत्र हुए जो सूरवीर, बुद्धिमान और बहुत ही आज्ञाकारी थे। बड़े पुत्र का नाम तनधन दास जी था और छोटे पुत्र का नाम रामजी। तनधन दास को ब्याह सर्वगुणी संपन्न विदुषी नारायणी बाई से होया था। नारायणी बाई गुरु सामल जी की कन्या थी। गुरु सामल जी हिसार से थोड़ी दूर डोकवा शहर में रहा करते थे। सेठ जाली राम जी बहुत ही विचारवान पुरुष थे। उनकी बुद्धि बहुत ही अच्छी थी। झड़चंद और सेठ जाली राम जी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। नवाब के साथ गहरा मित्र और विश्वासी आदमी थे, परंतु विधि का विधान एक दिन ऐसी बात हुई जिससे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और मेल मिलाप टूट गया। थोड़ी बात का बहुत बड़ा रूप बन गया। सेठ जी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी सेठ जी के बड़े पुत्र तनधन दास की थी, जो सवारी के काम आती थी। दूर दूर से लोग घोड़ी को देखने आते और उसकी प्रशंसा करते थे। आसपास के सारे इलाके में ये बात फैली हुई थी। घोड़ी न लेने के लिए नवाब के शहजादे का मन ललचा गया और शहजादा घोड़ी तनधन दास के कन्ने लेने के लिए आपके पिता नवाब के पास आए और शहजादे ने बहुत समझाया, पर घोड़ी होनी बलवान है। शहजादा जिद करने लग गया घोड़ी लेने की। सेठ ने घोड़ी नहीं दी। तो आखिरकार नवाब झड़चंद ने सेठ जाली राम को बुलाया और सारी बात कही। शहजादे की हठ बतलाई। सारी बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे। थोड़ी देर बाद कहा, तनधन दास जी से सलाह करके सारी बात कहूँगा। तनधन दास जी ने आपकी प्यारी घोड़ी से बहुत प्रेम था और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। घोड़ी शहजादे को देने के लिए नाट गए। लाचार होकर सेठ जाली राम ने भी नवाब झड़चंद से इनकार कर दिया। जाली राम की तरफ से इनकार सुनकर शहजादे का क्रोध भड़क गया और वे तरकीब से घोड़ी लेने की विधि बिठाने लगे, परंतु सभी तरकीब बेकार गई।
जब एक रात के समय शहजादे सेठ जी घुड़साल में घोड़ी चोरी करने के विचार से गए, पर घोड़ी अनजान आदमी को देखकर बिदक गई, हिनहिनाने लगी। इतने में चारों तरफ हल्ला मच गया और शहजादा भाग कर छिपने लग गया। पर तन धनदास जी चोर समझ गए, एक लोहे की भाला ले आए और जो शहजादे के लग गया। उस समय ही शहजादे की मृत्यु हो गई। शहजादे के मरने से सेठ जी बहुत चिंतित हो गए। रातों रात हिसार से झुंझुनू चले गए। नवाब शहजादे की मृत्यु सुनकर क्रोध में आपे से बाहर हो गया और मन में बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। नवाब अपनी सेना सेठ जी का पीछा करने के वास्ते भेजी। सेना ने सेठ जी का पीछा किया, परंतु सेठ जी सपरिवार नवाब की सीमा से बाहर निकलकर झुंझुनू की सीमा में पहुंच चुके थे। नवाब की सेना मुंह लटकाकर पीछे लौट आई और एक कारण ये भी था कि झुंझुनू के नवाब और हिसार के नवाब की आपस में काफ़ी अनबन थी। तो हिसार के नवाब की सेना ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और सेठ जी सपरिवार सकुशल हिसार से बाहर पहुंच गए। बार बार हिसार के नवाब मौका देखने लगे। थोड़े दिन बाद सेठ जी के बड़े लड़के तंदन दास जी का मुकलावे का वक्त हो गया। यह खबर सेठ जी को पता लग गई। हिसार के नवाब झड़चंद ने नवाब को यह खबर सुनकर बहुत खुश होया और वह तैयारी करने लग गया। तंदन दास जी मुकलावे में बहुत से दहेज के साथ अपनी धर्मपत्नी नारायणी बाई को रथ में बैठाकर आपके घर झुंझुनू जा रहे थे। रास्ते में विकट बावनी उजाड़ था। नवाब झड़चंद को सेना घात लगाई बैठी थी और तंदन दास जी के रास्ते रोकने के वास्ते झड़चंद के आदेश से भयंकर जंगल में बढ़ी चली आ रही थी। तंदन दास जी बेखबर थे और उधर नवाब की सेना ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। आदमी गाजर मूली की तरह कट कट कर धराशायी हो गए। तंदन दास जी भी शूरवीर हो गए और बहुत युद्ध हुआ। बहुत से दुश्मनों को मार गिराया, पर पीछे से अचानक हमला होने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। पति देव को धराशायी होती देखकर सती नारायणी बाई चंडी का रूप धारण कर बहुत से शत्रुओं को मार गिराया। देवी की शक्ति और तेज देखकर बाकी बचे हुए शत्रु भाग खड़े हुए। अंत में एक सेवक राणा जाति के जो थी बचा ली और सारे जने खत्म हो गए। नारायणी बाई की शक्ति का रूप देखकर राणा जाति का सेवक आपके मस्तक झुकाकर बोला, माँ शक्ति सती चंडी आपके तेज को बारंबार नमस्कार है। जब नारायणी देवी बोली, अब मैं सती होंगी, सो तू मेरे वास्ते चिता तैयार कर दे। सती देवी की आज्ञा पाकर वो राणा सेवक चिता तैयार करने लग गया और थोड़ी देर में ही चिता तैयार हो गई। नारायणी देवी अपने पति देवता के मृत्यु शरीर ने लेकर चिता पर बैठ गई और अपने सतीत्व को समर्पण कर दिया। उस समय देवी का तेज कया नहीं जावा था तथा तेज बढ़ते बढ़ते अग्नि की लपटें निकलने लगी और देवी सती तेज की ज्वाला में भस्म हो गई। मनुष्य देह भस्म होते ही सती देवी का उस जगह ही भक्ति रूप में प्रकट हुई और सेवक राणा ने शक्ति रूप में दर्शन किया। सेवक रानी सती देवी को बहुत प्रकार की प्रार्थना स्तुति करी और अपना शीश निभाया। सेवक राणा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बोली,